हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन। एलिगेशन में हम लोगों ने एलिगेशन के कुछ बेसिक के क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद एवरेज बेस्ड एलिगेशन के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बॉलिंग एंड बैटिंग बेस्ड एवरेज के क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग करेंगे एसआई बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बॉलर के केस में क्या होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि एक दो बॉलर है, एक का एवरेज 12 रन का है और एक का एवरेज 11 रन का है। तो अब आपको इससे क्या समझ में आता है कि कौन सा बॉलर इसमें से बेटर है, 12 रन वाला या 11 रन वाला? देखिए, एवरेज का मतलब होता है बॉलर के केस में कि एक विकेट लेने में वो बॉलर कितना रन देता है। एक विकेट लेने में बॉलर कितना रन देता है वही उस बॉलर का एवरेज होता है। तो अगर कोई बॉलर एक विकेट लेने में 12 रन देता है तो उसका एवरेज 12 रन का हो जाएगा, और दूसरा बॉलर एक विकेट लेने में 11 रन देता है तो 11 रन का उसका एवरेज हो जाएगा। तो एक बॉलर का एवरेज यदि 12 रन का है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर बार 12 रन के बाद एक विकेट ले लेता है। ठीक है, तो जैसे कोई बॉलर है, वो 50 रन देने के बाद, जैसे एक बॉलर है वो 50 रन पे 5 विकेट लेता है, 50 रन पे 5 विकेट लेता है। एक दूसरा बॉलर है, वो 60 रन पे 4 विकेट लेता है। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 50/5 बराबर 10 रन का। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 60/4 बराबर 15 रन का। तो इस बॉलर का एवरेज हो जाएगा 10 रन का, दूसरे वाले का एवरेज हो जाएगा 15 रन का। ठीक है, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि मैंने आपसे कहा कि एक बॉलर है उसका एवरेज 12 रन का है। ठीक, और उसने अगले मैच में कुछ विकेट लिया, अगले मैच में उसने कुछ विकेट लिया और उसका एवरेज जो है 1 रन से इम्प्रूव हो गया। इस बॉलर का एवरेज 1 रन से इम्प्रूव हो गया, या 1 रन से उसके एवरेज में सुधार हो गया, या 1 रन से उसका एवरेज बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है, क्या वो 12 रन जिसका एवरेज था 1 रन से अगर वो इम्प्रूव कर गया तो क्या वो 13 रन का एवरेज उसका हो जाएगा? नहीं, उसका एवरेज 13 रन का नहीं हो जाएगा, उसका एवरेज 12 - 1 11 रन का हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव वर्ड कभी भी बॉलर के केस में बोला जाएगा तो इम्प्रूव मतलब नॉर्मली हम प्लस करते हैं, लेकिन बॉलर के केस में क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि जितने कम रन देकर देगा उतना ही बेटर होगा का एवरेज। तो अगर हम बॉलर के केस में बोलेंगे इतने रन से इम्प्रूव हो गया, आप उसे प्लस नहीं करेंगे बल्कि आप उसे माइनस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है, जो हम इसका अभी एलिगेशन लगाएंगे इसमें बॉलर और बैटिंग वाले केस में, बॉलर वाले केस में जब अभी हम एलिगेशन लगाएंगे बॉलर वाले केस में, तो इसमें जो रेशियो हमारा निकल करके आएगा वो किसका निकल करके आएगा? मैंने आपसे बताया था कि जो रेशियो निकल करके आता है वो किसका निकल करके आता है, बेस का निकल करके आता है। तो ये 12 रन पर विकेट, तो जो रेशियो हमारा निकल करके आएगा वो विकेट का निकल के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है, गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। वह अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसके औसत में 0.85 रन का सुधार हो जाता है। उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे? ठीक है, उसका एवरेज कितना है? अभी उसका एवरेज कितना है? 24.85। ठीक, अगली पारी में क्या हुआ, उसने 52 रन देकर के 5 विकेट ले लिया। अगली पारी में उसने
क्या किया, 52 रन दिया और क्या किया, 5 विकेट ले लिया। तो इसका यहाँ से एक एवरेज निकालेंगे। इसका यहाँ से एवरेज क्या आएगा, 52/5, 10.4 रन पर विकेट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.4। ठीक है, अब और आपको क्या दे रखा है कि उसने पिछले मैच से कितने विकेट लिए। अब आप देखिए यहाँ पर उसका पहले एवरेज कितना था, 24.85। सुधार कितने का हो गया, 0.85। सुधार 0.85 का हो गया, मतलब 0.85 रन जो है 24.85 से माइनस कर देंगे। ये 0 हो गया, ये हो गया 24। तो ये बीच का वैल्यू हमारा निकल करके आ गया 24। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन। 24.85 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.84, और 24 में माइनस करेंगे 10.85 तो ये निकल करके आएगा 13.6। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। इसको काटते हैं, इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये 13.6 है, ये 0.85 है, ऊपर 1 डेसिमल है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, नीचे के एक नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 17 से काटेंगे ये कितने बार में कटेगा, 17 से ये काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, और 8 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 16:1। ठीक है, नीचे आ जाएगा 16:1। अब आपको क्या दे रखा है, एक का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, ये 5 विकेट लिया था यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे पूछा उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे, आपसे पूछा ये 16 का वैल्यू। एक का वैल्यू आपको दे रखा है, एक का वैल्यू 5, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। 80 विकेट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, अब तक उसने कितने विकेट लिए। एक पूछा जा सकता है कि अब तक उसने कितने विकेट लिए, मतलब टिल लास्ट मैच। जो इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं, टिल लास्ट मैच अगर दिया रहता है तो मतलब 17वें मैच तक। या एक चीज पूछेगा आपसे, बिफोर लास्ट मैच, पिछले मैच तक। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है पिछले मैच तक, बिफोर लास्ट मैच, तो एक मैच पहले तक। जो लास्ट मैच में इसने 5 विकेट लिए, इस मैच को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके पहले वाले मैच तक का एवरेज इसमें पूछा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 16 मैच का एवरेज निकाला है। अगर ये पूछा होता टिल लास्ट मैच उसने कितने विकेट लिए, तो फिर हम 17 मैच का एवरेज इसमें निकालते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 12.4 रन का है, 12.4 रन प्रति विकेट है। वह अगले पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अगले पारी में क्या होता है, वो 26 रन देकर के 5 विकेट ले लेता है। सॉल्व करेंगे, आएगा 25 25, 5 दूनी 10। अगले मैच का उसका हो गया 5.2, जिसके बाद उसका औसत 12 प्रति विकेट हो जाता है, 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। उसने अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, एवरेज उसका यहाँ से हो जाता है 12। एलिगेशन लगाएंगे, 12.4 माइनस 12 करेंगे ये आएगा 0.4, और 12 माइनस 5.2 करेंगे ये आएगा 6.8। इसको काट लेंगे, ये आएगा 17:1। अब आप इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है उसने अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, टिल द लास्ट मैच। ठीक है, उसमें पूछा था बिफोर द लास्ट मैच, अंतिम मैच के पहले। इसमें पूछा है टिल द लास्ट मैच, अंतिम मैच तक। तो एक का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 5।
आखिरी मैच में उसने कितने लिए थे? 5 विकेट लिए थे। एक का वैल्यू आपको दे रखा है 5, आपसे क्या पूछा है? 18 का वैल्यू। 18 कहाँ से आया देख लीजिए, 17 + 1 18, 18 पंचे 90, 90 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बैटिंग के ऊपर है, बैट्समैन के ऊपर है, ठीक है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में रनों का औसत 53 है। बल्लेबाज ने 7 मैच खेले और उसका औसत कितना है? 53 रन का। अन्य 9 मैचों में उसका औसत कितना है? 33 रन का। तो बल्लेबाज का 16 पारियों का औसत आपसे पूछा है, आपसे ये बीच वाला वैल्यू पूछा है, ये आपको नहीं दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? ऊपर आपको ये दे रखा है 7 मैच और 9 मैच, तो यही 7 और 9 आपस में नहीं कटेगा और यही आपका नीचे का अनुपात हो जाएगा, 7 और 9, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि ऊपर वाले का ये डिफरेंस, ऊपर वाले का ये डिफरेंस नीचे वाले के इसके सम के नीचे वाले के सम के बराबर होता है। मैंने आपसे ये बताया था कि ऊपर वाले का ये डिफरेंस नीचे वाले का ये सम आपस में बराबर होता है। तो आपको ये दे रखा है 16 का वैल्यू कितना? 20। आपको निकालना है, पहले 7 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 20/16 गुना 7, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 35/4। ये आपका आ जाएगा 35/4, पॉइंट में निकाल लेंगे आ जाएगा 8.75। ये यहाँ पे लिख लीजिए 8.75। आपको ये बीच का वैल्यू निकालना है, ये 33 है, 33 से बीच का वैल्यू बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 8.75। तो 33 + 8.75 ये आपका निकल के आ जाएगा 41.75। ये आपका निकल के आ जाएगा 41.75। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे एसआई बेस्ड। क्वेश्चन जो होंगे वो एसआई पे बेस्ड होंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होंगे। इसमें देखिए क्या होगा, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, या तो आप एक ही बैंक में जमा कर देते हैं या तो दो अलग अलग बैंकों में जमा कर देते हैं। तो आपने क्या किया, कुछ पैसा तो पहले बैंक ए में जमा किया, वहां से आपको मान लीजिए 6% का ब्याज मिला, और कुछ पैसा दूसरी बैंक बी में आपने जमा कर लिया, वहां से आपको 10% का ब्याज मिला, ठीक है। बैंक ए है, बैंक बी है, आपने आपको यहाँ से 6% मिला, यहाँ से 10% मिला, और दोनों को मिलाकर आपको ओवरऑल जो है 9% का ब्याज मिल गया। एवरेज ब्याज आपको 9% का मिल गया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि 6% कितना जमा किए थे, ये 9% पे कितना मिला आपको। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दे रखा है एक आदमी 2 योजनाओं में 80,000 रुपए का निवेश करता है, जो क्रमशः 8% वार्षिक और 6% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। देखिए कितना देता है, पहला वाला देता है 8%, दूसरा वाला देता है 6%, और 3 साल के अंत में उसे 18,000 रुपए का ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। फिर 8% वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात करिए, ठीक है। 3 साल के अंत में उसे 18,000 रुपये अगर मिलता है, 3 साल में उसे 18,000 रुपये का ब्याज मिला, तो 1 साल में उसे कितना मिला होगा? 18,000/3, 6,000 मिला होगा। 1 साल में उसे 6,000 रुपये ब्याज मिला, 6,000 रुपये ब्याज मिला, कितने पे मिला? 80,000 रुपये पे मिला। 1020 1020 1020 1020, इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 15, 15/2, 15/2 करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा, ठीक है। तो बीच की वैल्यू जो निकल के हमारी आ गई वो आ गई 7.5%। अब एलिगेशन लगाइए यहाँ पे। 8 में 7.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, और 7.5 में 6 माइनस करेंगे ये आएगा 1.5, ठीक है। इसे काट लीजिए, 5 या 15, 5 एकम 5,
3 और 1 का अनुपात निकल के आ जाएगा यहाँ से। आपसे क्या पूछा है फिर, 8% वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात करें। ठीक है, ये पूछा है आपसे 3। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 का वैल्यू आपको, टोटल का वैल्यू आपको दे रखा है, सॉरी 4 का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है। 4 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 80,000। 1 2 3 4। 3 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 1 2 3 4 बटे 4 गुना 3 काट देंगे, 4 दूनी 8, 20,000 गुना 3, 20,000 गुना 3 करेंगे तो आएगा 60,000। 60,000 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक आदमी 2 योजनाओं में 1.5 लाख रुपए का निवेश करता है जो क्रमशः 10% वार्षिक और 7% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 5 साल के अंत में उसे 60,000 रुपए के रूप में ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। 7% वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात करो। वैसे ही क्वेश्चन है, 1.5 लाख रुपए का वो निवेश करता है, ठीक है, 2 योजनाओं में। एक पे उसे क्या मिलता है, एक पे उसे मिलता है 10% का ब्याज, दूसरे पे उसे मिलता है 7% का ब्याज। बीच का वैल्यू एवरेज जो ब्याज उसे मिला ओवरऑल, वो अभी आपको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, 5 साल के अंत में उसे 60,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो 5 साल में उसे 60,000 का ब्याज मिला, तो 1 साल में उसे कितना ब्याज मिला होगा, 60,000 बटे 5 काटेंगे, 5 12 60, 12,000 का ब्याज मिला होगा उसे 1 साल में। तो 1 साल में उसे 12,000 का ब्याज मिला, और ये 12,000 का ब्याज कितने पे मिला होगा, कितना पैसा निवेश किया है, 1.5 लाख। ठीक है, तो 12,000 1.5 लाख का कितना परसेंट है निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 3 अट्ठे 24। ये कितना आ गया, 8%। तो बीच की वैल्यू आपकी निकल करके आ गई 8%। एलिगेशन लगाएंगे, 8 - 7 1 और 10 - 8 2, 1:2 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है फिर, 7% वार्षिक में निवेशित धन का वैल्यू पूछा है। ये 2 का वैल्यू पूछा है और आपको दे क्या रखा है, टोटल 2 + 1 3, 3 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, 1.5 लाख। 1 2 3 4 जीरो। 2 का वैल्यू आपसे पूछा है, 1 2 3 4 बटे 3 गुना 2। ठीक, अब इसे आप काट लेंगे, ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 2 3 4 जीरो। 50,000 गुना 2 करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए। 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 48,000 हो गई। उस शहर में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है इसमें आपको। पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, 5%। पुरुष की जनसंख्या थी 5% मेल, और फीमेल कितनी थी, 8%। पहले कितना था टोटल जनसंख्या, 45,000। अब बढ़ करके कितना हो गया, 48,000। तो 45,000 से 48,000 कितना हो गया, 3,000 बढ़ गया। 3,000 कितना से बढ़ गया, 45,000 पे 3,000 बढ़ गया। तो 3,000 45,000 का कितना परसेंट है, इसका परसेंट निकाल लेंगे पहले। काटिए, 5 × 6 = 30, 0, 5 × 9 = 45, 3 × 20 = 60, 3 × 3 = 9, 20/3। ये बीच वाला वैल्यू हमारा निकल करके आ गया 20/3। अब यहाँ पे लगा दीजिए एलिगेशन। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा आपका, 20/3 - 8 करेंगे, 8 - 20/3, ये बराबर हो जाएगा 8 × 24, 24 - 20/3, ये आएगा आपका 4/3। इधर आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 20/3 - 5, तो ये आपका आएगा 5 × 15, 20 में 15, 5/3। ठीक,
तो ये आपका कितना निकल करके आ गया, 4/3 अनुपात में 5/3, 3 और 3 इसका कैंसिल हो गया, तो ये आपका निकल करके आ गया 4:5। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है एक कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी, एक साल में पुरुष की आबादी में 8% की वृद्धि हुई। देखिए पुरुष की आबादी, मेल पुरुष की आबादी में कितनी वृद्धि हुई, 8% की, और 5% महिला की आबादी, और 5% जो है महिला की आबादी में वृद्धि हुई। टोटल जो है 96,000 से इतनी आबादी हो जाती है, उस शहर में पुरुष की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो पुरुष की जनसंख्या 8% से बढ़ती है और महिला की जनसंख्या जो है वो 5% से बढ़ती है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, ये 96,000 टोटल पॉपुलेशन थी, 8% मेल और 5% फीमेल का पॉपुलेशन बढ़ा, तो उसके बाद क्या हुआ, टाउन बिकेम्स 1,02,720। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, पहले कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी, बाद में 1,02,720 हो गई, तो 1,02,720 बाद में हो गई, पहले कितनी थी 96,000, इसको माइनस करेंगे, ये आपका निकल के आएगा 6720। ठीक है, और ये 6720 जो बढ़ गया जनसंख्या, वो कितना में बढ़ गया, 96,000 में। प्रतिशत निकाल लेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 7 बार में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7, तो बीच का वैल्यू हमारा निकल करके क्या आ गया, 7। अब इस पे एलिगेशन लगाएंगे, अनुपात निकाल लेंगे, 8 में 7 गया तो 1, 7 में 5 गया तो 2, ये निकल के आपका आ गया 2:1। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। शहर में पुरुषों की जनसंख्या आपसे पूछा है, मतलब आपसे 2 का वैल्यू पूछा है, और 96,000 आपको दे रखा है, वो टोटल 2 + 1 3, 3 का वैल्यू आपको दे रखा है 96,000, 2 का वैल्यू आपसे पूछा है 96,000/3 गुना 2 करेंगे, काट लेंगे तो आप आंसर आ जाएगा आपका 64,000, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रखा है एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का यदि 70% खर्च करता है, 70 उसका एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग बचत उसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अब उसका खर्च और उसका बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालेंगे, तो 7:3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, जब आप किसी के एक्सपेंडिचर और उसके सेविंग का वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे बीच में जो आपका वो इनकम का वैल्यू निकल करके आएगा, या आप किसी का बचत और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे, तो बीच का जो वैल्यू है वो इनकम निकल करके आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमने निकाल लिया कितना, 7:3। अब ये कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 70% खर्च करता है, और यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ गया, देखिए ऐसे, खर्च बढ़ गया कितना, 15%, खर्च कितना बढ़ गया, 15%, और उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। खर्च में 15% की वृद्धि हो गई और उसकी आय में क्या हो गया, 24% की वृद्धि हो गई, तो आय वाला वैल्यू हम लोग बीच में लेंगे, अभी बताया था आपको। अब इन दोनों में हम लोग लगाएंगे क्या, एलिगेशन। नीचे का अनुपात क्या आएगा, ऊपर हम लोग ने निकाल रखा है 7:3। ठीक है, अब 15 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। 15 - 24 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। 3 का वैल्यू आपका निकल के आ गया 9, 3 तिया 9, तो 7 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 7 तिया 21 निकल के आ जाएगा कि नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि बीच वाले वैल्यू से अगर एक वैल्यू छोटा है तो दूसरा वाला वैल्यू बीच वाले वैल्यू से बड़ा होगा, तो 24 से ये बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 24 + 21 = 45, तो ये आएगा 45, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या दे रखा है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो जब वो 60% अपनी आय का खर्च करता होगा तो 40% बचाता होगा, ठीक। उसकी आय में 15% बढ़ जाती है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, तो उसकी आय 15% बढ़ गई, तो ये वैल्यू बीच का हो गया, आपको दे रखा है इनकम बढ़ गया 15%, और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, खर्च बढ़ गया 5%। उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगा, ये बचत का वैल्यू आपको नहीं दिया, ये आपको निकालना है। एलिगेशन लगाएंगे, 15 - 5 करेंगे कितना आएगा 10, पहले ये कर लीजिए, 20 या 60, 20 दूनी 40, 3 2, तो ये नीचे का अनुपात आ गया 3:2, 2 का वैल्यू निकल करके आ गया 10, तो 2 पंचे 10, 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो 5 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। अब आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, ये 15 + 15 ये कितना हो जाएगा 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है एक आदमी का खर्च और बचत 5:2 में है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 14% बढ़ जाता है, उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। देखिए क्या दे रखा है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है, खर्च जो है 14% बढ़ जाता है। खर्च ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग, बीच में क्या आएगा इनकम। खर्च कितना बढ़ जाता है 14%, इनकम उसकी आय कितना बढ़ जाता है, आय भी बढ़ जाता है उसका 12%। बचत में क्या होता है वो आपको निकालना है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है ये आपको निकालना है। और आपको क्या दे रखा है, एक आदमी का खर्च और बचत, खर्च और बचत का अनुपात आपको दे रखा है 5:2, ये अनुपात भी आपको दे रखा है, आराम से निकाल लेंगे आप। 14 - 12 करेंगे क्या आएगा 2, तो ये हो गया 2 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ये नहीं निकालेंगे, 12 + 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 17% हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे। कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले पुराना वीडियो देख लीजिएगा एक बार, उसमें सब कुछ क्लियर बताए हैं, उसके आगे से यहाँ देखिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।